हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको बातें याद रहें। हमने बात की थी सबसे पहले आदर्श विलयन के बारे में। मैंने आपसे कहा था आदर्श विलयन के बारे में केवल और केवल आपको 5 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात कौन सी थी कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करता है उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब जैसा ग्राफ राउल्ट के नियम में था वैसा का वैसा ग्राफ किस में होगा भाई? आदर्श विलयन में। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर जो सैद्धांतिक वाष्पदाब होता है वो किसके बराबर होगा भाई? प्रायोगिक वाष्पदाब के। सैद्धांतिक वाष्पदाब कैसे निकालोगे आप? राउल्ट के नियम से निकालोगे। और प्रायोगिक वाष्पदाब कैसे निकालोगे आप? या तो बैरोमीटर की सहायता से या मैनोमीटर की सहायता से। दोनों तरीके से आप क्या निकाल सकते हो भाई? प्रायोगिक वाष्पदाब। अगर दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रही है तो समझ जाना कि विलयन कौन सा है भाई? आदर्श विलयन। तीसरी बात क्या बताई थी कि डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर होती है 0। यानी आयतन में जो परिवर्तन होगा वो बिल्कुल 0 होगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। यानी अगर आपने सोल्यूट और सोलवेंट का अगर मान लो 5-5 ml लिया है तो आपका विलयन कितना बनेगा भाई? 10 ml। बात क्लियर है। फिर मैंने आपको जो फोर्थ टॉपिक बताया था डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी एनर्जी आप बंद को तोड़ने में दोगे उतनी एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी? रिलीज। यानी जितनी एनर्जी आपने बंद को तोड़ने में दी थी उतनी एनर्जी बंद के बनने में निकल जाएगी। तो टोटल एनर्जी चेंज कितना होगा अपने पास? 0, जिसे बोलते हैं हम एंथैल्पी परिवर्तन। यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का मान अपने पास हो जाएगा 0। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था यानी पॉइंट था वो हमारे पास ये था कि उसके अंदर जो ए और जो बीबी के जो अट्रैक्शन है यानी विलय और विलायक के अंदर जो अट्रैक्शन है वो विलयन के अट्रैक्शन के बिल्कुल बराबर होते हैं। यानी जैसा विलय होगा जैसा विलायक होगा वैसा ही अपने पास विलयन होगा। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, अगर अट्रैक्शन चेंज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? चेंज। अगर वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो मैं कहूंगा फिर आपको विलयन आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर अनादर्श विलयन, जिसे आप बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई। मतलब आदर्श विलयन के बारे में हमको 5 बातें पूरी पता है कि जो राउल्ट के नियम की पालना करेंगे, जिनमें प्रायोगिक वाष्पदाब सैद्धांतिक वाष्पदाब के बराबर होगा, जिनमें डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होगी, जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होगी, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी किसके बराबर होंगे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की। यानी विलय विलय और विलाय विलाय के अंदर जो आकर्षण बल है अगर विलयन के आकर्षण बल के बिल्कुल बराबर है तो विलयन कहलाएगा भाई आदर्श विलयन। ये बात मैंने कर ली थी। फिर मैंने आपको अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन के अंतर समझाए थे। मतलब जो प्रॉपर्टी आती अगर उनसे आप अपोजिट चलोगे तो गुणधर्म किसके हो जाएंगे भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एक बार लिख देता हूं पहले, उससे पूरी बात आप क्लियर हो जाएगी कि नॉन आइडियल जो हमारे पास सॉल्यूशन था, जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन था जिसको आपने हिंदी में बोला था अनादर्श विलयन, इसके अंदर क्या था भाई? इसके अंदर क्या था भाई? पहला पॉइंट तो ये था ये राउल्ट के नियम की पालना नहीं करेंगे। यानी राउल्ट के नियम से क्या दिखाते हैं? विचलन, यानी डेविएशन दिखाते हैं। राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं भाई? अनादर्श विलयन। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात क्या थी इनमें? दूसरी बात इसमें ये थी कि इनमें जो प्रायोगिक वाष्पदाब होगा वो सैद्धांतिक वाष्पदाब के बिल्कुल बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब दो केस होंगे। दो केस कौन से होंगे? या तो ये ज्यादा होगा थ्योरेटिकल से, या पी ऑब्जर्व जो है वो लेस देन होगा पी थ्योरेटिकल से। दो केस बनेंगे भाई। पता आपको चीज के बारे में। तीसरी बात क्या थी कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब यहां भी कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। या तो डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा या डेल्टा वी लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है? या तो वैल्यू होगी पॉजिटिव या वैल्यू होगी अपने पास नेगेटिव। ये तो मतलब होगा। अगर लेस देन 0 का मतलब क्या होगा भाई? 0 से कम मतलब नेगेटिव, 0 ज्यादा मतलब पॉजिटिव। ये बात होगा। चौथा पॉइंट क्या था अपने पास? जो डेल्टा एच मिक्सिंग है यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी नॉट इक्वल टू कितना होगा? 0। इसका मतलब यहां भी 2 केस होंगे। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डेल्टा एच लेस देन भी क्या होगा अपने पास? 0। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और यहां पर नेगेटिव मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। जानते हो ना, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी प्रक्रम। फिर अपने पास लास्ट क्या होगा अपने पास? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी, यानी इसको तो बोलते हैं अपन सोल्यूट। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम विलय। इसको क्या बोलते हैं भाई? हम विलायक यानी सोलवेंट। यानी विलय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो किसके इक्वल नहीं होंगे भाई? विलयन के इक्वल नहीं होंगे। अब इसमें 2 केस होंगे। इसमें 2 केस कौन कौन से होंगे? या तो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे या तो अट्रैक्शन क्या होंगे भाई? ज्यादा, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। या ऐसा कैसा यहां क्या होगा अपने पास? लेस देन होगा। मतलब हर के 2-2 केस बनेंगे। किसके अंदर बनेंगे केस? अनादर्श विलयन के अंदर। शायद आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब कहने का मतलब यह है जब बात नॉट इक्वल टू की आ जाएगी ना, जब बात आप इसकी कर रहे हो तो आपके पास 2 केस होंगे, या तो ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला। इसका मतलब यह हुआ
इसका मतलब ये हुआ, आप जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपके पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी कितने प्रकार के होंगे भाई? दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव वैल्यू वाले और एक नेगेटिव वैल्यू वाले। बात क्लियर हो गया? पता लग गया आपको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि हम बात करें नॉन इक्वल टू की, ये दोनों जब बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास दो संभावना होंगी, या तो ये वैल्यू बड़ी होगी या ये वैल्यू छोटी होगी। इस आधार पर हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी कितने प्रकार के हो जाएंगे भाई? दो प्रकार के, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। यानी एक तो मैं कहूंगा धनात्मक अनादर्श विलयन यानी पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक अपने पास होगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन यानी नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर है? तो पता लग गया आपको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाते हैं, जिसमें सैद्धांतिक वासुदाब प्रायोगिक वासुदाब के बराबर नहीं होता, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होती, जिसमें एंथैल्पी यानी एंथैल्पी परिवर्तन जीरो के बराबर नहीं होता, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर नहीं होगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी की। उस विलयन को बोलेंगे हम अनादर्श विलयन। उस विलयन को क्या बोलेंगे भाई? अनादर्श विलयन। बात क्लियर हो गई यहां तक कि आपको? अब मैं बात करता हूं आगे की। हमने सीखा कि जब हम 5 पॉइंटों को जब पढ़ रहे थे तो हमको एक बात पता लग गई कि हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे भाई? दो। एक तो होगा पॉजिटिव यानी एक तो होगा धनात्मक वाला, और एक अपने पास होगा ऋणात्मक वाला। अब कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है और उन दोनों से मतलब है क्या, वो अभी मैं समझा रहा हूं आपको। यहां तक की बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे की। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें याद है तो फिर आपको अंतर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, और शायद आपको ये बातें याद भी हो गई होंगी भाई। चलो भाई आगे की बात करते हैं। हम आगे की बात करते हैं। हाँ तो भाई हमको पता लग गया, हमको क्या पता लग गया भाई? हमको पता लग गया कि हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार का होगा भाई? दो प्रकार का हो गया। एक तो कौन सा हो गया हमारे पास? धनात्मक। एक तो अपने पास हो गया धनात्मक अनादर्श विलयन, और एक अपने पास कौन सा हो गया भाई? ऋणात्मक अनादर्श विलयन। दो प्रकार का विलयन होगा हमारे पास। एक तो पॉजिटिव, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक तो हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास कौन सा हो गया? नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो प्रकार के विलयन तैयार हो गए हमारे पास। एक तो पॉजिटिव वाला हो गया, यानी एक तो हमारे पास हो गया धनात्मक अनादर्श विलयन, और एक हमारे पास कौन सा हो गया? ऋणात्मक अनादर्श विलयन। यानी एक तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक हमारे पास हो गया नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये दो प्रकार के क्यों हो गए? हमको बात समझ में आ गई थी कि जब नॉट इक्वल टू की बात होगी तो केस हमारे पास दो होंगे, इसलिए हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी कितने प्रकार के होंगे भाई? दो प्रकार के। अब सुनो ध्यान से, एक एक की बात कर लेता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। पहले किसकी बात कर लेते हैं? धनात्मक अनादर्श विलयन की। अगर आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? ऋणात्मक वाला। तो पहले मैं किसकी बात करता हूं? धनात्मक वाले की। उसके बाद किसकी बात कर लेंगे हम? ऋणात्मक अनादर्श विलयन के बारे में। तो पहले बात स्टार्ट करते हैं अपन धनात्मक अनादर्श विलयन। यानी धनात्मक अनादर्श विलयन होते क्या है? देखो जी, हेडिंग क्या होगी अपने पास? धनात्मक अनादर्श विलयन। पहली बात है, देखो आप एक कहोगे धनात्मक जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम से विचलन तो दिखाएगा भाई अगर ये राउल्ट के नियम की पालना कर जाता तो विलयन तो कैसा हो जाता भाई? आदर्श हो जाता ना। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक जो अनादर्श विलयन होंगे वो राउल्ट के नियम की पालना तो नहीं करेंगे। राउल्ट के नियम से या तो कमी होगी या राउल्ट के नियम की वृद्धि होगी। इसका मतलब नाम लिखा हुआ है धनात्मक। नाम क्या लिखा हुआ है? धनात्मक। मतलब राउल्ट का नियम का जो ग्राफ है उस ग्राफ में बढ़ोतरी होगी, वो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा ना कि नीचे। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? घटना। धनात्मक मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो यहां पर जो राउल्ट का नियम का जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज होगा, और वो चेंज क्यों होगा वो बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी। सुनो भाई, पहला पॉइंट ये कहता है, सुनो ध्यान से, कि इस विलयन में, किस विलयन में भाई? धनात्मक अनादर्श विलयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी। समझ गए ना? ये किसका अट्रैक्शन है? ये अपने पास है विलय को ले लिया हमने ए। ये किसका अट्रैक्शन है? ये अपने पास है भाई विलायक। किसका अट्रैक्शन है भाई? विलायक। सुनना बातों को ध्यान से। अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आ जाएगा तो आपको धनात्मक अनादर्श विलयन की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर ही। तो ये पॉइंट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है पॉइंट? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी विलय के अंदर आकर्षण बल और विलायक के अंदर जो आकर्षण है वो ज्यादा होंगे किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी। इसको बोलते हैं विलायक आकर्षण बल। समझ गए ना कहने मतलब क्या है?
सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ये कहता है कि विलय यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। यानी विलय और विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलय के आकर्षण बल की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब यहां तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सोल्यूट लोगे, जब आप सोलवेंट लोगे, सुनो मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये तो है ना भाई, ए तो आपने सोल्यूट लिया है, बी आपने सोलवेंट लिया है, और दोनों से मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। यानी ये आपका FAB हो गया, ये आपका AA हो गया, ये तो क्या हो गया आपका AA, ये आपका क्या हो गया भाई BB, और ये क्या बन गया आपका AB। ये क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि इसके अंदर जो आकर्षण बल है विलय के और विलायक के, वो विलयन के जो आकर्षण बल होंगे उनकी तुलना में क्या होंगे, ज्यादा। मतलब विलयन के अंदर जो आकर्षण बल होंगे वो कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन के अंदर आकर्षण बल क्या होंगे, कम। अब आप सोचो, मैंने आपको एक वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ाया था पहला, उसमें लिखाया था रिलेशन कि वाष्प दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतरा आणविक आकर्षण बलों के। पढ़ाया था मैंने आपको कि जो वाष्प दाब होता है वो अंतरा आणविक आकर्षण बलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप सोचो, अगर विलयन का आकर्षण बल कम है, भाई हमको तो विलयन की बात करनी है ना, हमको कोई विलय से मतलब थोड़ी है। अगर विलयन का आकर्षण बल कम है तो मतलब आकर्षण बल कम होंगे। अगर आकर्षण बल कम होंगे, बताओ वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होंगे तो मतलब मजबूती घटेगी। अगर मजबूती घटेगी तो वेपर बनना आसान होगा। अगर वेपर बनना आसान होगा, बताओ वाष्प दाब ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप विलय के अंदर आकर्षण बल कम कर दोगे तो वहां पर वाष्प दाब के मान में क्या आ जाएगी, वृद्धि। क्या आ जाएगी भाई, वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुना बात ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होते हैं AB से। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर जो आकर्षण बल होंगे इनकी तुलना में ज्यादा होंगे। मतलब विलयन के अंदर आकर्षण बल क्या होंगे, कम। अगर आकर्षण बल कम हो गए तो अपने आप वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। अपने आप ही वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा ग्राफ ये आ रहा था पहले हमारे राउट का नियम का ग्राफ यही था। अब क्या हो रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। वाष्प दाब बढ़ेगा तो बताओ ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर ही जाएगा। भाई वाष्प दाब बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। अगर वाष्प दाब का मान बढ़ेगा तो आपके जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो आया था, बताओ ग्राफ ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऊपर डेविएटेड होगा। मतलब ग्राफ कैसे बढ़ेगा, ये लाइन ऊपर चली जाएगी, ये लाइन ऊपर चली जाएगी और ये लाइन भी कहां चली जाएगी भाई, ऊपर। ऐसा ही तो होगा भाई। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई। पहले तो वाष्प दाब आपका कांस्टेंट था, लेकिन जैसे आपने अट्रैक्शन कम कर दिए, अट्रैक्शन कम कर देंगे तो हमारे पास हम जानते हैं अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो ग्राफ बताओ ऊपर की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मान लो वाष्प दाब के मान में कमी होती, अगर वाष्प दाब के मान में कमी होती, ग्राफ नीचे आ जाता। लेकिन हम तो कह रहे हैं धनात्मक, इसका मतलब अट्रैक्शन कम है। अगर अट्रैक्शन कम है तो वाष्प दाब बढ़ेगा, अतः ग्राफ बताओ ऊपर की तरफ जाएगा नहीं आएगा। तो बताओ क्या राउल्ट के नियम की पालना हुई क्या? राउल्ट के नियम की पालना कब होती, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता लेकिन ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ में क्या आ रहा है, विचलन आ रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, ग्राफ डेविएटेड हो रहा है। और रीजन कौन है उसका रीजन ही अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन ही कम नहीं होता तो शायद वाष्प दाब बढ़ता नहीं। और अगर वाष्प दाब नहीं बढ़ता तो क्या ग्राफ ऐसा आता क्या भाई, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला कारक है वो जिम्मेदार है इस धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए, क्योंकि यहां पर जो AA और BB के अंदर अट्रैक्शन है वो इसकी तुलना में क्या हो गए, ज्यादा। अगर इसकी तुलना में ज्यादा हो गए ना तो यहां पर अट्रैक्शन कम हो गए, और हम जानते हैं अगर अट्रैक्शन कम होंगे तो वाष्प दाब अपने आप में क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर वाष्प दाब ही ज्यादा हो गया तो फिर ग्राफ कैसा आएगा भाई, ऐसा ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ। बताऊंगा ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ ऐसा आएगा। बात क्लियर हो गई। तो पहले पॉइंट ध्यान रखना कि इसके अंदर विलय और विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलय की तुलना में क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। बात क्लियर है। विलय की तुलना में क्या हो जाते हैं, ज्यादा। अतः आकर्षण बलों में कमी आती है और अपने वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, ज्यादा। मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा पूरी बात, आप टेंशन मत लो उस चीज की। एग्जांपल के द्वारा आपको पूरी बातें क्लियर की जाएंगी, लेकिन आप पहले इस टॉपिक को समझो कि ये पहला पॉइंट कहता क्या है। ये कहता है कि विलय और विलायक के अंदर जो आकर्षण बल होंगे वो विलयन की तुलना में ज्यादा होंगे, अतः विलयन में आकर्षण बल कम हो जाते हैं। और हम जानते हैं वाष्प दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बलों के। अगर वाष्प दाब आकर्षण बल कम होंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा और हमारा ग्राफ भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। हमारा ग्राफ भी क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई पहला पॉइंट समझ में आ गया आप, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, कि ग्राफ बनेगा कैसे। ये था हमारा राउल्ट के नियम का ग्राफ। यहां पर आपने x के बराबर कितना लिया, 0 लिया था। यहां पर आपने x के बराबर 1 लिया था भाई। यहां पर आपने x भी बराबर 1 लिया था, यहां पर x भी बराबर आपने 0 लिया था भाई। ठीक था, ऐसा ही था। यहां पर क्या लिया था आपने, लिया था PA नोट, ये लिया था भाई। यहां पर क्या लिया था भाई आपने, PB नोट। ठीक है सब,
ऐसा ग्राफ था, ये ग्राफ था राउल के नियम का। ये ग्राफ किसको दिखाता है भाई? ये दिखाता है पी ए को, ये दिखाता है पी बी को, ठीक है, और ये दिखाता है पी टोटल यानी पी ए प्लस पी बी। ये तो राउल के नियम का ग्राफ था। अब अट्रैक्शन कम हो रहा है, अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो बताओ वाष्प दाब का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मतलब ग्राफ चेंज होगा। तो ग्राफ चेंज कैसे होगा? देखो ग्राफ जाएगा ऊपर, कहां जाएगा भाई? ऊपर। तो ऊपर कैसे भेजेंगे? मतलब ये ग्राफ जो था वो ऐसे जाएगा कुछ। इसको मिटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे, बाद में लिख लेंगे इसको। तुम तो ग्राफ कैसे जाएगा? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे भाई? हमने ये बात की थी कि अपने पास जो धनात्मक अनादर्श विलयन होगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी, वो किससे ज्यादा होंगे भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। ये बात की थी हमने। मतलब विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल होंगे वो विलय विलायक की तुलना में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बात क्लियर है? हम बना रहे थे इसका ग्राफ, क्योंकि हमने देखा जब यहां पर अट्रैक्शन कम होंगे, जो यहां पर अट्रैक्शन वीक होंगे, तो हम जानते हैं हमारे पास संबंध क्या होता है कि वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? अंतरा आणविक आकर्षण बलों के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई? अंतरा आणविक आकर्षण बलों के। अगर ये आकर्षण बल कम होंगे तो अपने पास वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा। इसलिए तो हमने ग्राफ कैसे बनाया था? हम कह रहे थे ना भाई ये तो अपने पास जब बनेगा जब राउल का नियम आप फॉलो करोगे। अब वाष्प दाब बढ़ेगा, बताओ ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? देखो देखो बोर्ड पे, ये ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा? देखो ये था हमारे पास राउल के नियम का ग्राफ। यहां पर तो क्या लिया था आपने? एक्स ए बराबर 0, यहां पर लिया था आपने एक्स ए बराबर 1, यहां पर क्या लिया था आपने? एक्स बी बराबर 1, और यहां पर क्या लिया था आपने? एक्स बी बराबर 0। यही था। आपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, राउल के नियम में बनाया था भाई। ये किस में बनाया था आपने? राउल के नियम। ये वैल्यू बताई थी आपने पी ए नोट, ये वैल्यू बताई थी आपने पी बी नोट, ये वैल्यू थी अपने पास पी ए और ये वैल्यू थी अपने पास पी बी। ये बात की थी अपन ने। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर आकर्षण बल क्या होगा भाई? कम। अगर आकर्षण बल कम हो जाएंगे तो बताओ वाष्प दाब ज्यादा आएगा नहीं आएगा? अगर वाष्प दाब ज्यादा आएगा बताओ ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? ग्राफ जाएगा ऐसे ऊपर। देखो कैसे, इस प्रकार ग्राफ कहां जाएगा भाई? ऊपर जाएगा। जो जा रहा है ऊपर, ऊपर जाने मतलब ये तो होगा ग्राफ नीचे आ जाता तो ऋणात्मक, ऊपर जा रहा है तो धनात्मक, ऐसे जाएगा। देखो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ये ग्राफ, ये वाली लाइन ऐसे ऊपर जाएगी और ये वाली लाइन कुछ ऐसे ऊपर जाएगी। मतलब ये वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू ले लो आप, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, ये तीनों की तीनों वैल्यू कैसी है भाई? पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि यहां पर अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो गए थे और अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होने की वजह से यहां पर वाष्प दाब के मान में क्या हो गई? वृद्धि। और वाष्प दाब के मान में वृद्धि होने के कारण ये जो ग्राफ था वो किधर घूम गया भाई? ऊपर की तरफ। तो ये दिखाएगा, ये ग्राफ किसको दिखाता है? ये ग्राफ दिखाता है भाई धनात्मक अनादर्श विलयन को। किसको दिखाता है भाई? धनात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक अनादर्श विलयन का ग्राफ है। समझ में आया ग्राफ ऐसा क्यों बना? पता लग गया आपको? क्योंकि यहां पर वाष्प दाब के मान में क्या हो गई थी? वृद्धि। और वाष्प दाब के मान में वृद्धि होने के कारण ये जो लाइन सीधी आ रही थी, बताओ ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? अगर लाइन ऊपर जाएगी मतलब वाष्प दाब बढ़ गया, और अगर वाष्प दाब बढ़ गया भाई, ये वाष्प दाब ही तो है, ये पी ये जो प्रेशर है वो क्या है? वाष्प दाब। मतलब ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा भाई, वाष्प दाब बढ़ेगा तो ये वाष्प दाब की तो लाइनें थी, बताओ वाष्प दाब की लाइन ऊपर बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? अगर वाष्प दाब की लाइन ऊपर बढ़ेंगी बताओ धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यू है। अगर नीचे आ जाता तो कौन सा आ जाता भाई? ऋणात्मक अनादर्श विलयन। बात क्लियर है? शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला पॉइंट क्या था कि इसके अंदर जो विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक की तुलना में क्या होते हैं? कम। अब ये आकर्षण बल कम क्यों हुए? आप कहोगे सर आपने तो कह के बता दिया कि ये जो अट्रैक्शन है ज्यादा है और ये अट्रैक्शन कम है। सर हमको बताइए कि वाकई में अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है? तो वो तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा। अभी तो आप ये समझो कि यहां पर जो अट्रैक्शन बल थे इसकी तुलना में क्या थे भाई? ज्यादा थे, इसलिए यहां पर आकर्षण बल कम हो गए, और यहां पर आकर्षण बल कम होने की वजह से यहां पर वाष्प दाब का मान क्या होगा भाई? ज्यादा। इसलिए ग्राफ कहां चला गया भाई? ऊपर। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है धनात्मक अनादर्श विलयन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? धनात्मक अनादर्श विलयन का ग्राफ। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझो आप। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या था भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी किससे ज्यादा होते हैं भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? अब सुनो भाई दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है, यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज्यादा होता है। तो ये बात तो हमको पता थी। इसका मतलब क्या है? सोचो जब उन्होंने ग्राफ बनाया होगा,
जब लेबोरेटरी वालों ने ग्राफ बनाया होगा तो हम तो ये जानते हैं कि राउल्ट के नियम से तो ग्राफ ये बनना चाहिए था। हम तो क्या जानते हैं भाई, अगर राउल्ट का नियम फॉलो होता, अगर राउल्ट का नियम फॉलो होता तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता। हम तो ये जानते हैं भाई, अगर राउल्ट का नियम फॉलो होता तो ये कह रहा है कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब था वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या था, ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने ग्राफ नोट किया तो उस ग्राफ में कुछ डेविएशन आए, ये ग्राफ कुछ ऊपर बढ़ गया, और ये ग्राफ ऊपर बढ़ने का मतलब क्या है भाई, ये तो हमने निकाला है। ये थ्योरेटिकल तो आप कैसे निकालोगे, राउल्ट के नियम से। आपको थोड़ी पता है कि राउल्ट के नियम में क्या हो रहा है, वो तो आप कैसे पता लगाओगे, प्रायोगिक तरीके से। आपने तो आपके राउल्ट का नियम लगाया और आपके राउल्ट के नियम से ग्राफ ये बन गया, लेकिन जब प्रयोगों से देखा गया तो ऐसा पता लगा कि ये ग्राफ ऐसा नहीं था, ग्राफ तो ऊपर जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रायोगिक वैल्यू थी वो सैद्धांतिक वैल्यू से क्या थी, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो पी ऑब्जर्व होगा, यानी यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब होगा वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होगा भाई, ज्यादा। ध्यान से देखो आप कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब होगा वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा। और ये ज्यादा होना भी चाहिए था भाई, क्योंकि आपने कहा था कि यहां पर आकर्षण बल कम हो जाते हैं। अगर यहां पर आकर्षण बल कम होंगे तो वाष्प दाब अपने आप बढ़ जाएगा, और वो वाष्प दाब कौन सा बढ़ेगा भाई, प्रायोगिक वाष्प दाब। तो बात समझ आ गई आपको। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां पर जो सैद्धांत वो प्रायोगिक जो वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। दो पॉइंट समझ आ गए आपको। पहला पॉइंट क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बीबी किससे ज्यादा होते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से। यानी विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा। दूसरी बात क्या कही इसने कि यहां पर जो प्रायोगिक वाष्प दाब है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा। और ये ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आकर्षण बल कम हो गए। अगर आकर्षण बल कम हो गए तो वाष्प दाब अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पता है हमको। तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 होगी। यानी आयतन में जो परिवर्तन है उसकी वैल्यू कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। अब ये बात समझ नहीं आई सर कि ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो हमको ये तो पता था कि डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब सर ये पॉजिटिव क्यों हुआ भाई, अगर धनात्मक विलयन की बात कर रहे हो आप तो यहां वैल्यू पॉजिटिव है भाई, ग्रेटर देन 0 से मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब सर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हुई कैसे, देखो बात ध्यान से। एग्जांपल के द्वारा मैं आपको पूरी बात क्लियर कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था केवल और केवल आप इस पहले वाले पॉइंट को ध्यान में रखना, इस पहले वाले पॉइंटों से ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी भाई। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या कहता था कि विलय विलय और विलायक विलायक के अंदर जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक की तुलना में ज्यादा होता है। हम कह रहे हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन क्या होगा, 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, सोचो। अपने पास मान लो ये अपने पास ए था, क्या अपने पास था बीबी, इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया आपने, ए बी। क्या बना दिया आपने, ए बी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहां पर जो आकर्षण बल है और यहां पर जो आकर्षण बल है वो अच्छे हैं। मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। कौन सा अट्रैक्शन है भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अच्छे आकर्षण बल है। लेकिन यहां पर जो अट्रैक्शन है वो कैसे है भाई, इन दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन है वो कौन सा अट्रैक्शन है भाई, वीक अट्रैक्शन, यानी दुर्बल आकर्षण है। कैसे आकर्षण है, दुर्बल। भाई जिनमें आकर्षण अच्छा होगा वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। इन दोनों में अट्रैक्शन अच्छे थे तो ए और बीबी आपस में बढ़ रहे थे, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन कैसे थे, अच्छे थे। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन कैसे है, वीक। तो बताओ ए बी को धक्का मारेगा नहीं मारेगा भाई। अगर इनमें अगर आकर्षण बल अच्छे होते तो ए बी से जुड़ जाता और किसका निर्माण कर लेता भाई, बंध का। सोचो अगर यहां पर आकर्षण बल अच्छे होते तो ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, दोनों पास पास आ जाते और आपस में ओवरलैप करके बताओ ओवरलैपिंग होती कि नहीं होती, हो जाती। बताओ बंध का निर्माण होता कि नहीं होता, अगर अट्रैक्शन अच्छे होते तो। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन कैसे, वीक। अगर वीक अट्रैक्शन होंगे तो ए कहेगा बी से भाई तेरे को बंद बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों के बीच अट्रैक्शन ही कैसे हैं, वीक। जब अट्रैक्शन ही वीक होंगे बताओ ए बी को धक्का मारेगा नहीं मारेगा भाई। ए और बी भी तो पास आना चाहेंगे, लेकिन जब ए बी बन जाएगा तो इन दोनों में बताओ अट्रैक्शन वीक होंगे ही नहीं होंगे। और जब अट्रैक्शन वीक होंगे तो बताओ विलयन में विलय और विलायक कण बताओ दूर दूर भागेंगे नहीं भागेंगे। और दूर दूर जब भागेंगे तो देखो पहले पास पास थे, लेकिन जब विलयन बना बताओ दूर दूर भागे नहीं भागे। और जैसे दूर भागेंगे तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा ही नहीं बढ़ रहा। बताओ आयतन का प्रसार होगा कि नहीं होगा, मतलब विलयन के अंदर आयतन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा वी का मान पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा भाई। ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई और ये वाली वैल्यू छोटी हो गई तो अपने आप बताए, मान लो इसकी वैल्यू अपने पास 20 है और इसकी वैल्यू अपने पास 10 है, तो अपने आप वैल्यू कौन सी आएगी, 10 पॉजिटिव तो आएगी। पता लग गया ना आपको, क्योंकि आयतन क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ गया है। अगर आयतन बढ़ गया है तो बात समझ आ गई हमको कि डेल्टा वी का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हो गई आपको। ऐसा क्यों हुआ, इस वीक अट्रैक्शन की वजह से। पूरा का पूरा जिम्मेदार ये अट्रैक्शन है। ये पहला पॉइंट ही पूरे केसों के लिए जिम्मेदार है कि यहां पर आकर्षण बल कम हो गए और आकर्षण बल कम होने की वजह से ए बी को पसंद नहीं करता, और ए बी को जब पसंद नहीं करेगा तो ए बी को धक्का मारेगा। धक्का क्यों मारेगा कि मेरे पास अट्रैक्शन क्या है भाई, वीक है, तो अपन बंद बनाना पसंद नहीं करेंगे। जब वो एक दूसरे को धक्का मारेगा तो बताओ आयतन
बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई। जैसे मान लो आप ही समझो दो दोस्त है, कोई दो दोस्त है, अगर उन दोनों में अट्रैक्शन मतलब उन दोनों की जो दोस्ती अच्छी नहीं है तो एक दूसरे दूर तो भागेंगे, वो पास पास थोड़ी आएंगे। और जब दूर भागेंगे बताओ उनका एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कहने मतलब क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम। ऐसा ही है, ए बी को पसंद नहीं करता इसलिए वो दूर दूर भागेंगे, बताओ आयतन का प्रसार होगा कि नहीं होगा। तो विलियन में आयतन का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। और विलियन में आयतन के मान ज्यादा हो जाने के कारण डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0। वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। ध्यान से देखो आप, वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई आपको। तीसरा टॉपिक क्या कहना जाता है कि यहां पर जो आयतन में परिवर्तन है उसका मान धनात्मक हो जाता है या ग्रेटर देन क्या हो जाता है अपने पास, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो आयतन होगा यानी जो डेल्टा वी सॉल्यूशन होगा, यानी आयतन जो होगा किसका आयतन, विलियन का आयतन किससे ज्यादा होगा भाई, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इनसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। मतलब जो आयतन होगा किसका आयतन होगा, विलियन का। जो विलियन का आयतन होगा वो विलय विलायक के आयतन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी भाई। इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, इन दोनों को वैल्यू कम हो गई, मतलब विलियन का जो आयतन होगा विलय और विलाय की तुलना में क्या होगा भाई, ज्यादा। और ज्यादा क्यों हो रहा है, इस वीक अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि धक्का मारेंगे और धक्का मारने की वजह से इनका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आयतन बढ़ जाएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तीसरा टॉपिक समझ आ गया। चौथा टॉपिक समझो भाई। चौथा पॉइंट क्या करता है, वो भी सिंपल टॉपिक है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। फोर्थ टॉपिक, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, यानी अपने पास जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसका मान आएगा पॉजिटिव, यानी इसका मान भी क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ सर, देखो भाई, हम जानते थे अपने पास ए है, हम जानते थे अपने पास है बी, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई, 2a भी बनेगा, ठीक है। हम ये जानते हैं कि आपको जब ये बंद तोड़ोगे जब तो बंद बनेंगे। तो मान लो आपने इस बंद को तोड़ने के लिए दी 10 किलो जूल एनर्जी, कितनी दी भाई, 10। इसको तोड़ने के लिए कितनी दी आपने, 10 किलो जूल एनर्जी। इन दोनों में अट्रैक्शन कैसे थे भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थे। कैसे अट्रैक्शन थे भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। भाई यहां पर अट्रैक्शन कैसे है भाई, वीक अट्रैक्शन, ठीक है। अब आपने 10 किलो जूल तो इसको दे दी और 10 किलो जूल इसको दे दी, टोटल कितनी दे दी आपने, 20 किलो जूल एनर्जी। कितनी दे दी भाई, 20 किलो जूल एनर्जी आपने खर्च कर दी इधर से। अब सोचो, इनमें तो अट्रैक्शन अच्छे थे, इसमें अट्रैक्शन क्या थे, वीक। और जब वीक अट्रैक्शन होंगे तो बताओ क्या एनर्जी बाहर निकलेगी, क्या एनर्जी कब बाहर निकलती है, जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि आप जानते हो, आप एनर्जी और स्टेबिलिटी में संबंध पढ़ा होगा आपने, एनर्जी और स्टेबिलिटी में संबंध उल्टा होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर सोचो सिस्टम यहां से एनर्जी निकालेगा, अगर सिस्टम यहां से एनर्जी निकालेगा तो बताओ सिस्टम की एनर्जी का मान कम होगा कि नहीं होगा। अगर सिस्टम की एनर्जी का मान कम हो गया तो अपने आप उसकी क्या बढ़ जाएगी अपने पास, स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पर तो अट्रैक्शन कैसे, वीक। और जब वीक अट्रैक्शन है तो बंद बनाएगा ही नहीं, बनाएगा लेकिन दुर्बल बनाएगा भाई। वीक अट्रैक्शन है तो बंद कम बनेंगे, और बंद कम बनेंगे तो एनर्जी कम बाहर निकलेगी, और अगर एनर्जी कम बाहर निकलेगी बताओ स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। तो मैं कहूंगा जितनी एनर्जी आपने दी है ना उससे तो ज्यादा, मतलब उससे तो क्या निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी। उसके बराबर कम निकलती जब ये वाला अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता और बनने वाला अट्रैक्शन भी क्या होता भाई, स्ट्रॉन्ग, तो एनर्जी ज्यादा निकलती। और अगर एनर्जी ज्यादा निकलती तो हमारा काम हो जाता। लेकिन मैं कहूंगा यहां से एनर्जी क्या निकलेगी, कम। जितनी दी है उससे तो कम ही रहेगी। मान लो 15 निकल रही है, कितनी निकली, 15, तो अपने पास तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, मतलब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देने वाली वैल्यू ज्यादा है, निकलने वाली वैल्यू कम है, तो अपने आप डेल्टा एच का मान क्या आ गया अपने पास, पॉजिटिव। क्योंकि आपके जो अट्रैक्शन बन रहे थे वो अट्रैक्शन वीक अट्रैक्शन थे, उस वीक अट्रैक्शन की वजह से वहां पर एनर्जी कम बाहर निकली, इसलिए हमने जो दी थी वो वैल्यू होगी ज्यादा, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पॉजिटिव। बताओ बात सही है कि नहीं। तो आपको 5 बातें समझ में आ गई भाई। राउल्ट के नियम धनात्मक दिखाएंगे विचलन, ग्राफ ऊपर जाएगा ना भाई। यहाँ पर दूसरी बात क्या थी कि इनके जो प्रायोगिक वाष्पदाब होगा वो सैद्धांतिक वाष्पदाब ज्यादा होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बी होंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से क्या होंगे भाई, ज्यादा। यानी विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक की तुलना में क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो आयतन परिवर्तन है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, या आप कह सकते हो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ग्रेटर देन 0, या आप कह सकते हो भाई पॉजिटिव होती है। क्यों होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यानी इसमें धनात्मक अनादर्श विलयन में केवल आपको एक टॉपिक ध्यान रखना है कि यहां पर विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलय विलायक की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और वो आकर्षण ज्यादा क्यों होते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले वाले लेक्चर में इसका एग्जांपल लेंगे और उससे पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं भाई। बात क्लियर है तो आपको शायद ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में।